ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज में आज मैं आपको ले जाऊंगा वाइन ग्लास बे, दुनिया के टॉप 10 बीचेस में से एक। ये बीच लोकेटेड है तस्मेनिया आइलैंड में और आज हम यहाँ हाइक करके इसके सबसे फेमस व्यू पॉइंट तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या सिर्फ इस व्यू के लिए 3 घंटे की ड्राइव करके इस लोकेशन पर आना वर्थ है या नहीं। आपने मेरे पिछले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया की पूरी जर्नी देखी, बट इतनी लंबी सीरीज में एक सवाल जरूर आया होगा माइंड में कि इतना ट्रैवल, इतने अलग अलग मौसम में इतने दिनों तक कपड़े कैसे मैनेज किए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत इसी राज के खुलासे के साथ करते हैं। कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियोस में बताया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में समर सोच के आए थे एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। एंड लुक एट द वेदर, अभी मॉर्निंग है, अभी भी बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। 10 डिग्री का टेम्परेचर है बट फील लाइक जो है 8 और 7 डिग्री है। तो अभी मैंने यहाँ पे गेस्ट लॉन्ड्री में, होटल में थे हम लोग, तो यहाँ पे लॉन्ड्री थी, यहाँ से हम लोग ने अपने सारे कपड़े जो है वॉश कर लिए हैं। तो ये अच्छा हमें लॉन्ड्री मिल गई, अदरवाइज़ जो है पूरी जर्नी में हमें नए कपड़े अभी लेने पड़ते हैं। अब हमारा सिर्फ 2 दिन माउंटेन में बचा है तो एटलीस्ट हमारा काम हो गया कि सारे कपड़े हमारे यहाँ पे वॉश हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एंड रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कुछ टाइम में। तो जैसा मैंने बताया कि होटल में लॉन्ड्री थी तो हमारे कपड़े साफ़ हो गए यहाँ पे। अब आराम से हम लोग जो है आने वाला 1 हफ्ता आराम से स्पेंड कर सकते हैं। बट द गुड पार्ट, अगर मैं होटल की बात करूं तो होटल से अगर बाहर का व्यू देखो तो बहुत ज़बरदस्त है। लुक एट द व्यू पूरा। एंड इनफैक्ट यहाँ पर क्या है कि होटल में जस्ट बाहर आकर के ये ऐसे बालकनी है, बालकनी में आकर के बैठो और अपनी ग्रीन टी या जो भी टाइप की आपको चाय लेनी है, जस्ट टेक दैट टी। लुक एट द ट्री, क्या मस्त टी लग रही है ना। तो इस टी के साथ अब मैं भी थोड़ी देर इन व्यूज को देखते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे एंड जाएंगे वाइन ग्लास बे। यस, वाइन ग्लास, उसकी कहानी वहां पहुंच के बात करते हैं, बट फर्स्ट चाय खत्म करते हैं। चीयर्स। आ गए अपने होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में एंड इस पूरे नेशनल पार्क में, फ्रेसिनेट, इस पूरे नेशनल पार्क में सिर्फ कुछ ही गिने चुने होटल हैं, 3-4। उसके बाद अगर किसी को रहना है तो वो यहाँ से 1 घंटे दूर रहना पड़ता है, बिकॉज ये इनका नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शन होंगे, बट लेट मी शो यू। लुक एट दिस, ये पूरा एरिया है ब्रेकफास्ट का। एंड अगर बाहर का व्यू देखो तो बहुत ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। गुड पार्ट क्या है कि आज सनी डे है तो आज वेदर भी अच्छा है। अगर मैं बाहर दिखाऊं तो ये है बाहर का वेदर, ये देखो। और यहाँ पर अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे आराम से सिटिंग एरिया है। वन कैन यहाँ पे जस्ट बैठो और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं बाहर दिखाऊं तो देखो, बाहर ये ऐसे दिखेगा पूरा, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए वेट करते हैं ब्रेकफास्ट का और देखते हैं कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। तो हमने यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया है आवाकाडो टोस्ट विद एग। लुक एट दिस, एग को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे परफेक्ट शेप में दिया है, लग ही नहीं रहा है कि ये एग है। कोई गैस कर सकता है? नहीं ना। इसके अंदर देखो, अभी इसको ब्रेक करेंगे तो निकलेगा एग। यस, लुक एट दिस, वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। तो नाउ इसको ट्राई करते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई द टोस्ट। यहाँ पे टोस्ट जो है वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। एंड जैसा नॉर्मली एग टोस्ट होते हैं विद एवोकाडो वैसे ही है टेस्ट, बट द हाईलाइट जो है ये एग, जो एग को इन्होंने ऐसे यूनिक शेप में दिया है। तो चलिए अब हम लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी हाइक एट वाइन ग्लास बे। हम लोग तस्मानिया आइलैंड और तस्मानिया स्टेट, आइलैंड और स्टेट दोनों एक ही चीज़ है, उसके आ गए हैं क्राउनिंग जेम पे वाइन ग्लास बे। सो वाइन ग्लास बे तस्मानिया का सबसे पॉपुलर स्पॉट है जो दुनिया भर में जाना जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है दुनिया का। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, बट यहाँ पर ना डिफरेंट हाइक्स हैं इसके लिए। लुक एट दिस, हम लोग अभी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर डिफरेंट हाइक्स हैं कि इस माउंट एमॉस पे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, बट वो 5-6 घंटे की हाइक्स हैं। इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है एंड बादल भी हैं, तो हम लोग यहाँ पर
दो हाइक कर सकते हैं। एक है वाइन ग्लास बे लुकआउट, जिसमें कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अराउंड 1.5 घंटे की हाइक है ये, एंड यहाँ से पूरा इसका सिनेमैटिक व्यू दिखेगा। एंड अगर हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हम लोग बीच तक भी जा सकते हैं। तो देखते हैं वेदर कितना अलाउ करता है, बिकॉज अगर बाहर वेदर देखें तो वेदर अभी बहुत क्लाउडी हो रहा है। द गुड पार्ट इज़ कि आज उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो चलिए हाइक शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। तो इस पूरी हाइक को करने में, जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा था, करीब 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। हम टारगेट कर रहे हैं कि अगर हम इस हाइक को अराउंड 1 घंटे में कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फास्ट करने में मज़ा आएगा। स्लो जाएंगे तो ठंडी भी लग रही है और फास्ट जाएंगे तो गर्मी भी लगेगी। बट गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं आया है, लेकिन अब शायद थोड़ा सा ये स्टीप सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसने बोला है कि लास्ट में काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं लुकआउट तक पहुँचने में, तो आई थिंक वहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखते हैं, अब आ रहा है ऐसा, लुक एट दिस स्टीप सेक्शन। तो चलिए चढ़ाई करता हूँ मैं। तो अभी भी आधी हाइक हो गई है, पर आधी हाइक बची है। बट लुक एट दिस इधर, और अगर मैं उधर दिखाऊं, वो जो सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे रामगढ़ में था, शोले में गब्बर सिंह और उसकी फौज बैठी रहती है। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ऐसे ही टीले पे मिलेगा कालिया बैठे हुए और बोलेगा कि कितने आदमी थे। बहुत थकावट लग रही है, तो कुछ तो जोक मारना पड़ेगा एनर्जी के लिए, अदरवाइज हम लोग अपने टाइम को बीट नहीं कर पाएंगे। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर पूरा जो पत्थर हैं वो पिंक कलर के हैं। तो जैसे जयपुर में है ना पिंक कलर के पत्थर, वैसे ही। एंड ये वाला देखो तो बिल्कुल कैसे एज पे लोकेटेड है। अगर जरा से भी आंधी तूफान आया तो ये सीधे नीचे आ सकता है, बट आई थिंक नहीं आएगा। काफ़ी सालों से है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये पत्थर सेट है। तो चलिए अपनी हाइक कंप्लीट करते हैं ऊपर तक। लुक एट दिस, कैसे वाला भी जो है ना छोटा कंगारू होता है, कंगारू का ही छोटा वर्जन समझो। तो देखो, और यहाँ पे ना वाइट वाला बीज भी मिलते हैं। वो ब्रूनी आइलैंड में मिलता था, हमें दिखा नहीं, बट यहाँ पे ये ब्राउन वाला बीज। हेलो, हाउ आर यू। तो इसको दूर से ही देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर पोज दे रहा है, पिक्चर क्लिक करने का पूरा टाइम दे रहा है। एंड इनका क्या है ना कि ये अगर आप ये अटैक नहीं करते हैं जल्दी, और ह्यूमंस को देख करके ये नॉर्मली डरते हैं, भागते हैं। तो लेकिन अगर आप ज़्यादा नॉइस नहीं करोगे, ज़्यादा इनको परेशान नहीं करोगे, तो आराम से देखो शांति से अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए हम भी इसको अपना काम करने देते हैं और आगे चलते हैं हाइक पे। हम लोग अब यहाँ पे फर्स्ट व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। लुक एट दिस साइड, यहाँ से व्यू दिख रहा है पूरे एरिया का। एंड व्हाट अ सीनिक व्यू। और गुड पार्ट इज़ कि सन आ रहा है तो कलर्स दिख रहे हैं पानी के। बट अभी हाइक के बारे में बताएं तो अभी 20 मिनट की हाइक बची है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो पॉइंट नहीं होगा। अगर क्योंकि वो पॉइंट हुआ तो बहुत स्टीप हाइक होगी अगले 20 मिनट की। तो लेट्स सी कौन सा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट है या फिर एक इधर भी पॉइंट दिख रहा है। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद ये होगा। लेट्स सी, आई होप वो नहीं होगा पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कौन सा पॉइंट है। तो अभी जो मैं सोच रहा था लग रहा वही होने वाला है, जो मैं नहीं सोच रहा था लग रहा वही होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हम लोग यहाँ पर हैं एंड लुकआउट बे इधर है। तो विच मीन्स कि जो हमें नीचे से पूरा टॉप दिख रहा था, जो अभी पेड़ों के पीछे है, शायद वही पोर्शन है। तो देखते हैं कितना स्टीप होता है। बट अब एक्चुअल चढ़ाई शुरू होने वाली है। ये पूरे ना अब स्टेयर्स ही स्टेयर्स हैं। तो हम लोग ऊपर भागते हुए जाएंगे एंड देखते हैं कि कितना भाग करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज जितना धीमे जाएंगे उतना टाइम लगेगा। तो लेट्स सी कि कितनी देर में इस हाइक को हम लोग कर पाते हैं। अब वो टॉप थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया यहाँ से, अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो वो देखो वो है टॉप। एंड लुक एट दिस, अब ये टर्न भी उसी साइड को हो रहा है। तो चलिए हम भी हाइक कंप्लीट करते हैं और ऊपर पहुंच के मिलते हैं। तो देखो इस रॉक का फॉर्मेशन देखो, बिल्कुल यूनिक फॉर्मेशन है। अभी जब हम हाइक करके ऊपर जा ही रहे थे तो ये यूनिक सी रॉक दिखी, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे नाग देवता ने अपना फन बैठा रखा है, कोबरा ने, यानी उसके नीचे शेल्टर ले रखी है। बट बड़ा यूनिक फॉर्मेशन है। अंदर पूरा ये देखो, तो अगर इसके अंदर ना पूरा खोखला है, बट यहाँ की अगर वो देखो कि पूरा जो है ना
पिंक कलर का है। तो जैसे कि अपने जयपुर में भी शायद ऐसा होता है या फिर आपने कहीं और भी देखा होगा, पिंक मार्बल बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है ये पूरा एरिया। तो चलिए हम लोग भी अपनी आगे की हाइक कंप्लीट करते हैं। होपफुली अगले 15 मिनट में पहुंच जाएंगे टॉप पे। तो गुड पार्ट इज कि वो जो मैं नीचे दिखा रहा था वो नहीं है वो पॉइंट उधर था। अब हम लोग लगभग आ गए हैं। अगर यहाँ पर देखो तो वाइन ग्लास वे जस्ट 1 मिनट की हाइक बची है। तो यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे एंड देन उधर जा करके अगर मैं दिखाऊं तो वो लोग दिख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से वो पूरा वाइन ग्लास का व्यू इस साइड पर दिखेगा। इनफैक्ट अगर मैं उससे पहले दिखाऊं कि जो वाइन ग्लास का जो बीच है उसको भी जा सकते हैं, बट बीच को जाने के लिए यहाँ पर 1000 स्टेप्स हैं। लुक एट दिस, 1000 स्टेप्स हैं। तो ये पूरी 1000 स्टेप्स जो है ना ये नीचे ऐसे बीच तक जाएंगी। तो देखते हैं वेदर कैसा है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर? Pretty far, like 1 hour? yeah, it's all uphill coming back. All stairs. Going is easy. Going down is easy. Going down is 15-20 minutes. Oh yeah, 20 minutes. Yeah. Oh, 20 minutes. But coming up is Oh, that's up to you. It's worth it though. yeah. Oh, it's beautiful. Oh yeah. Sure, we'll try it then. Thank you. So अभी जस्ट उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि नीचे जाने के लिए 20 मिनट है, ऊपर आने के लिए 40 मिनट तक लग सकते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं वहाँ पर लुकआउट एंड देन उसके बाद ट्राई करेंगे कि नीचे जाने की भी, देखते हैं कि हम लोग इसको कितनी देर में कर पाते हैं। सो हम लोग फाइनली आ गए हैं वाइन ग्लास बे लुकआउट पॉइंट पे। हमने इसको टोटल जो है आधे घंटे में हमने इसको हाइक को कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड ट्रिप लिखा था 1.5 घंटा, आधा घंटा जाना तो बहुत आसान है बिकॉज डाउनहिल है। तो आई थिंक जाने का तो हम लोग 20 मिनट में कर लेंगे। बट लुक एट द व्यूज़, इनफैक्ट ऊपर से देखते हैं यहाँ से, बिकॉज यहाँ से ना पूरा व्यूज़ क्लियर दिखेंगे। लुक एट दिस। तो ये है पूरा वाइन ग्लास बे एंड इसको वाइन ग्लास क्यों बोलते हैं, उसके पीछे ये इसलिए नहीं बोलते कि ये वाइन ग्लास है, इसको इसलिए बोलते हैं बल्कि इसके पीछे एक ट्रेजिक स्टोरी छिपी हुई है। पुराने टाइम में जब यहाँ पर हंटिंग होती थी वेल्स की, तो यहाँ पे ना फिशरमैन आते थे, बहुत सारे फिशरमैन आकर के वेल्स की हंटिंग करते थे। पूरा बे एरिया है तो वहाँ पे वेल्स आकर के फंस जाती थी, आएंगी तो उनको वेल्स को वापस भागने का एक ही रास्ता है। तो पूरी वेल्स आकर के वहाँ पे फंस जाती थी और वो जो हंटर्स थे वो उन वेल्स को वहाँ पे हंट किया करते थे। तो चलिए वहाँ नीचे जाता हूँ, वहाँ से और थोड़ा सा इसका व्यू दिख रहा है तो वहाँ जा कर के आगे की स्टोरी आपको बताऊँगा। जैसे अगर पानी का कलर देखो तो पूरा पानी का कलर टॉर्काइज दिख रहा है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द क्लीन वाटर माना जाता है समुद्र का। यस, यहाँ पे ना नीचे पूरी समुद्र की सरफेस दिखती है बिकॉज जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इसके आगे कोई भी लैंड नहीं है, पूरा अंटार्कटिका तक जाता है ये एरिया। तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट उसी के कारण से तस्मानिया में दुनिया की सबसे क्लीन हवा होती है, द बेस्ट AQI इन द वर्ल्ड। वाटर कलर बहुत क्लीन है, इफ़ यू कैन सी इट इन द वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अब हम लोग आगे जाते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट दिख रहा है कि शायद वहाँ से कुछ और व्यू है। जैसा मैं बता रहा था कि हंटर्स लोग यहाँ पर वेल्स को हंट करते थे एंड हंट करने के बाद बिकॉज यहाँ पे पानी निकलने का रास्ता नहीं है तो वेल्स ब्लीड करती थी और पूरा जो ये बे दिख रहा है पूरा बे वाइन कलर में हो जाता था, रेड, डार्क रेड। एंड डार्क रेड वो रहने के कारण से इसको बोला गया वाइन ग्लास बे। तो आज जो ऐसे नेचुरल सीनिक पॉइंट दिख रहा है, कैन यू इमेजिन कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा ट्रेजिक स्टोरी है। अब तो यहाँ पे हंटिंग बंद कर दी है तो अब वैसा कोई कलर नहीं आता है। अब जस्ट लुक एट दिस, पूरा टर्काइज कलर आ रहा है एंड विद दैट परफेक्ट आर्क शेप। तो ये इतना परफेक्ट आर्क शेप है कि इसको कुछ लोग एलियंस के द्वारा भी क्रिएटेड किया हुआ मानते हैं। तो अब पता नहीं, लेकिन आई थिंक ये तो बाय नेचर ही क्रिएटेड है ऐसे। अब हम लोग इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे नेचर को एंजॉय करते हैं एंड देन कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएं या ना जाएं। वेदर भी देखते हैं एंड विल डिसाइड इट। बट चलिए थोड़ी देर यहाँ पे नेचर को एंजॉय करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नीचे जाना है या नहीं।